हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की कृपाएं मानी गई है। एक सबसे पहले है ईश्वर कृपा, उसके बाद दूसरी कृपा है श्रुति कृपा, तीसरी बात है गुरु कृपा और चौथी कृपा है आत्म कृपा। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहली कृपा है ईश्वर कृपा, उसके बाद दूसरी कृपा है गुरु कृपा, तीसरी कृपा है श्रुति कृपा और नंबर चौथी कृपा है आत्म कृपा। ये 4 कृपाएं क्या है ये हमको समझना है। अगर हमारे जीवन में ये 4 प्रकार की कृपाएं हो गई तो हमारा जीवन इस लोक के साथ साथ में परलोक भी मंगलकारी हो जाएगा, कल्याण में हो जाएगा। परंतु इन 4 कृपाओं के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो अब हम पहले समझे, सबसे पहले ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने हमको मनुष्य शरीर दिया। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ईश्वर ने करुणा करके जीव के 84 लाख जन्म होते हैं, 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। उन 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है तो ईश्वर कृपा करके ये सोच के कि अरे भाई चलो अब इसको एक अवसर दिया जाए जिससे ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। तो इसमें उसको जीव को ईश्वर मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ में कोई संत सज्जन जो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करा सके, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करा सके और इसको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कराने में मदद कर सके, उसका मार्गदर्शन कर सके और उसको हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की फांसी से छुड़ा सके। ऐसा गुरु, ऐसा कोई संत उसको प्राप्त कराना, यहां तक हरि की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। अब उसके बाद में नंबर 2 पर होती है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा होती है कि जब उनके पास में शिष्य आता है तो विचार करते, अरे अनेकों जन्मों से ये बेचारा भटकता हुआ, अनेकों जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ, अनाथ वृत्तियों को भोगता हुआ ये जीव आज हमारी शरण में आया है। अगर ये अभी विफल हो गया तो फिर से न जाने कितना इसको भटकना पड़ेगा। इसलिए इसको हम कुछ ऐसा उपदेश करें, इसको ऐसी बात बताएं जिससे ये जन्म मृत्यु से छूट जाए, जिससे जन्म मृत्यु से छूट जाए। ऐसा गुरुदेव विचार करते हैं और ऐसा विचार करके, ऐसा संतजन विचार करके उस जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए उसके वो जिस स्तर का है उस स्तर से उसको उपदेश करते हैं, उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो कुछ भी उसके लिए करना चाहिए वो करते हैं। उसको भगवद गीता आदि ग्रंथों का, उसकी प्रक्रियाओं का, संसार क्या है, संसार का रहस्य, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इन सब चीजों को उसको खूब अच्छी तरीके से भली भांति उसको समझाते हैं। अब इसके साथ साथ में तीसरी कृपा है श्रुति कृपा। श्रुति कृपा उसके ऊपर होती है जब जिज्ञासु गुरु के कृपा से उनकी आज्ञा के अंतर्गत रह करके, उनके अनुशासन का पालन करके अपने कल्याण के लिए श्रुति ग्रंथों को पढ़ता है। श्रुति यानी शास्त्र, शास्त्रों को पढ़ता है। तो श्रुति माता विचार करती है कि ओह, इस जिज्ञासु के सामने मैं अपने रहस्यों को खोल दूं। तो श्रुति उसको हृदयंगम होती है। श्रुति में जो लिखा हुआ है वो उसको समझ में आता है, यथावत समझ में आता है। जो जैसा श्रुति का तात्पर्य है वैसा उसको समझ में आता है। ये श्रुति की कृपा है, ठीक है, ये श्रुति की कृपा है।
अब उसको जब श्रुति की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, उस समय पर उसके बाद में अब बारी होती है इस जिज्ञासु की स्वयं की। उसकी आत्मकृपा क्या होती है? जो हमने परमात्मा के द्वारा इन संत महापुरुष को प्राप्त किया, उन संत महापुरुष का आदर करे, सम्मान करे, पूजन करे और उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके अनुशासन में हम चले। जो श्रुति के द्वारा हमने समझा है, शास्त्र की बात, जो शास्त्र श्रुति सार हमने समझा है, उसको अपने जीवन में धारण करे, उसके अनुसार बारंबार ब्रह्माभ्यास करे, अपने जीवन को उस अनुसार ढाले, अपने जीवन में उस चीज को ले वैसा जिए। ये आत्मकृपा है। अगर किसी के पास में ऊपर की 3 कृपाएं हैं, लेकिन अगर आत्मकृपा नहीं है, यानी स्वयं का प्रयास, आत्मकृपा ने स्वयं का प्रयास, स्वप्रयत्न नहीं है, स्वयं का प्रयास नहीं है, तो 3 कृपाएं उसकी सब व्यर्थ है। लेकिन अगर इन 3 कृपाओं में से किसी के पास कोई कृपा कुछ कम भी हो, कोई कुछ कमी भी हो, लेकिन अगर स्वप्रयत्न बहुत है, खूब अपना पुरुषार्थ कोई कर रहा है अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, चाहे वो भौतिक जीवन हो और चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, तो उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाखेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षो परम पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष परम पुरुषार्थ का विषय है। परम पुरुषार्थ में भी स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं को बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। और किसी प्रकार से आप देख लीजिए, एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी को उसके शिक्षक पढ़ाते हैं, माता पिता समझो उस बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं और वो बच्चे को शिक्षक शिक्षा देते हैं। उसकी शिक्षकों की कृपा से उसको स्कूल की पुस्तकों में जो लिखा होता है वो समझ में आने लगता है। अब वो समझे भी, ठीक है, अब समझने के बाद में उसको याद करना, उसका अभ्यास करना, लिखना, पढ़ना और उसको अपने जीवन में लेना। जो हमारे को स्कूल में सदाचार, शिष्टाचार, घर में माता पिता के द्वारा सदाचार, शिष्टाचार सिखाए गए हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना, जैसा उन्होंने कहा उसकी आज्ञा का पालन करना, ये सब तो विद्यार्थी को स्वयं करना पड़ेगा। और अगर विद्यार्थी ने स्वयं अपना ये सब चीज नहीं किया, तो चाहे जितना उसको माता पिता समझाए, जितना उसको शिक्षक समझाए, जितनी उसको अच्छी अच्छी पुस्तकें मिल जाए, उन पुस्तकों में बड़ा अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, पर वो उसके लिए सब व्यर्थ है। लेकिन अगर स्वयं का प्रयास है तो वो बच्चा कुछ बन जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ऐसे अब्राहम लिंकन एक ऐसे हो चुके हैं जो बचपन में मजदूर के पुत्र थे, उनके पिता मजदूरी करते थे, परिणाम स्वरूप उनको भी मजदूरी करने जाना पड़ता था, लेकिन उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो वो रात्रिकालीन कक्षाएं उस समय पर चला करती थी। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि क्लास के अंदर में दाखिला ले सके, तो मैं वहां के शिक्षक से इतनी अनुमति ले ली कि क्या मैं क्लास के बाहर बैठ सकता हूं। तो शिक्षक ने कहा बैठो भाई, क्लास के बाहर, हमें क्या प्रॉब्लम है, बैठो। वो क्लास के बाहर बैठे और शिक्षक जब पढ़ाते थे तो क्लास के भीतर के विद्यार्थी जितना ग्रहण करते थे उनसे कहीं अधिक, और उनके पास ना कोई पुस्तकें ना कुछ, लेकिन वो इतना अधिक ध्यान से सुनते थे और उन बातों को अपने मन में इतना मनन करते थे कि वो उन बच्चों से आगे निकल गए। और इसी प्रकार का उनका परिश्रम ही था कि एक समय ऐसा आया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो हमको इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में स्वप्रयत्न, अपना पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।